रूपनगर में सीमा अपने बड़े लेकिन गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अशोक की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। देखो सीमा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3000 दूंगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से सीमा काम पर चली गई। सीमा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना, और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटाकर मालकिन की फुट मसाज करके सीमा घर लौटती है। थकी हारी सीमा घर लौटी तो उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक बोला, मुझे माफ करना सीमा, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। सीमा एक जिंदा दिल औरत थी, उसमें बहुत हिम्मत थी। वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। सीमा के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सीमा काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से सीमा और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। सीमा अपनी मालकिन रश्मिका के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो सीमा खाना भी बना देती। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मिका के बर्थडे पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। रश्मिका के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। रश्मिका ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब रश्मिका ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही सीमा पर जाती है। उसने सीमा को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब पर तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बनाई लेगी अच्छे से। रश्मिका ने यूट्यूब ऑन कर दिया, जिसे देख सीमा मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर सीमा ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर सीमा ने सबको स्नैक्स सर्व किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वाह यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेट सीमा का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवायो। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। सीमा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है, जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन सीमा ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो कहती हूँ तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं बहू। जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी बुरे समय के लिए। अब उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा। सीमा की सास कनस्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और सीमा को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 रुपए ही थे। ये देख सीमा उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से सीमा ने रश्मिका के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई।
सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं। ये सोचकर सीमा ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को सीमा अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर चटपटे मोमोज बेचने लगी। चटपटे मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटपटे मोमोज, जो एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी एक औरत उसके पास आई। अच्छा ऐसी बात है, जरा लगा तो एक प्लेट, मैं अभी तो देखूं कितने चटपटे मोमोज है तेरे। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 30 रुपए। धीरे धीरे सीमा के पास और भी ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सीमा की सारी टोकरी खाली हो गई। वो खुशी खुशी घर गई और सारी बात बताई। अगले दिन वो और भी ज्यादा मोमोज बनाने का सामान ले आई। आज ग्राहक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कल इसी वक्त तो आई थी वो चटपटे मोमोज वाली, ना जाने कहाँ रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ के मोमोज खाने का। कुछ ही देर बाद सीमा वो मोमोज लेकर पहुंच गई। उस दिन भी उसके सारे मोमोज बिक गए। आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। अब सीमा हर रोज वहां मोमोज लाकर बेचती। एक रोज जब वो घर पर थी तो एक सेठ उसके घर पर आया। क्या तुम ही वो चटपटे मोमोज वाली सीमा हो? जी मैं ही सीमा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं स्पाइसी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगी? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे मोमोज की। हाँ मालिक जरूर। सेठ ने जैसे ही वो मोमोज खाए उसके तो होश ही उड़ गए। वाह भाई वाह, मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे रेस्टोरेंट में भी इतने अच्छे मोमोज नहीं मिलते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। सीमा झट से बोली, मुझे मंजूर है साहब। तो ठीक है, कल से ही तुम ये काम शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारे घर से खुद आकर मोमोज ले जाया करेंगे। सेठ वहां से चला गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है सीमा। हाँ बहू, और इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन से सीमा मोमोज बनाने लगी। होटल से कुछ आदमी उसके घर से चटपटे मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेच देते। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक हो गया और वो भी सीमा की इस काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। इस काम से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसके पास ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए। वो पूरे शहर में चटपटे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो